तो वो बहुत निंदनीय है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ और मैं अपने से भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती से कभी संयम न टूटे, और अपने जनप्रतिनिधि साथियों से भी करता हूँ। आज के बाद तो हम सब एक है ना, गले मिलेंगे, शादी ब्याह में जाएंगे, कार्यक्रमों में जाएंगे। आखिर इतना गुस्सा क्यों, इतनी अभद्रता क्यों, मुख से ऐसी वाणी क्यों जो ठेस लगाए। वाणी ने तो आपने देखा कि रावण का अहंकार खत्म कर दिया, कंस को खत्म कर दिया, कौरव पांडवों में युद्ध करा दिया और कौरव अंततः समाप्त हो गए। ये सब वाणी के तो कमाल है। इसलिए वाणी संयम जरूर रखें, और जो गलत है उसको कोई सही नहीं कहता है। हमारे सरकार धामी जी के नेतृत्व में बहुत मुस्तैदी से बहुत अच्छा काम कर रही है हर क्षेत्र में, और इस समय बौखलाहट होना भी निश्चित जरूरी है कुछ लोगों में, क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी कांग्रेस के पूरे साथियों ने जिला पंचायत में जो 12 सीटों में चुनाव थे उसमें 4 पर ही, केवल 4 सीटों पर केवल अपने उम्मीदवार उतारे थे। और 89 जो ब्लॉक प्रमुख की सीटें हैं हमारी, मेरी नॉलेज जहां तक है 7 सीटों पर ही जो अधिकृत किए थे उन्होंने, अधिकृत लोग 7 पर थे। तो ऐसे में बौखलाहट होना जरूरी है। 3 बार यहाँ लगातार हमारी सरकार बन गई, 3 बार देश में बन गई, कई राज्यों में 3 बार 2 बार लगातार हम आ रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा झुंझलाहट तो होती है, लेकिन ऐसे में इतना वाणी संयम नहीं तो होना चाहिए कि बहुत ज्यादा हमारे रिश्ते खराब हो। हालांकि हम तो रिश्ते खराब करते नहीं, लेकिन तब भी मैं निवेदन ही करूंगा कि अब ये जो होना था हो गया। माननीय न्यायालय के पास सारी चीजें हैं, एक एक चीज न्यायालय के पास है। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, यहाँ क्या कहा, ये क्या कहा। न्यायालय कल को अपना कल नहीं बल्कि 18 तारीख सोमवार को न्यायालय अपना डिसीजन देने वाले हैं। तब तक हमको सबको इंतजार करना चाहिए, और सब हम बहुत प्रेम से रहें। हमारे देश की जो सारी चीजें हैं बाहर जाती हैं और फिर हमारे प्रदेश की देश में जाती हैं, तो उससे प्रदेश की संस्कृति को ठेस लगती है, और कई लोग उसमें तरह तरह के कमेंट करते हैं, क्योंकि हम एक ही हैं। सर, जो कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो जो नैनीताल में घटना हुई या बेताल घाट या अन्य जगहों पर जो गोलीकांड हुई, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, जो गलत है वो गलत है। हमने तो कहा है ना, जहाँ गोलीकांड हुआ है, जहाँ अन्य चीजें हुई हैं, तो वहां पर न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, ये सोचते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करी है। और मैंने सुना है कि मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। गलत तो गलत है, उसे सही कौन कहेगा? जब वोटिंग के टाइम के दौरान चेकिंग हुई जो स्थान उसके आसपास, नहीं, अब ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि कौन आदमी समझेगा कि मतदान में कोई गोली चलाने आया है, कौन देखेगा, मुझे बताइए। ऐसा वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? वो कह रहे थे नहीं, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि मेरा एआई ने बनाया है, और जब उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया तो मुझे उस पर बोलने का फिर कोई ठीक है सर। हल्द्वानी भेजा विधानसभा में, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। जहाँ जहाँ लाल निशान लगे 2-3 साल से लगातार लग रहे हैं, उनसे पूछिएगा मैंने कितनी बार रोका। नहीं, अभी आवास विकास सुभाष नगर आपने मुख्यमंत्री जी से बात की थी, लेकिन उसका कुछ खास असर देखने को मिला नहीं, बहुत सारी चीजें रुकी हैं। मुख्यमंत्री जी ने रोका है, लेकिन जो नगर पालिका की अपनी प्रॉपर्टी है वो उसको और अच्छा बना के देना चाह रही है। मेरे संज्ञान में नहर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इरिगेशन के पास जो क्षेत्र हैं, उनके मकानों में आवास विकास में, जो कि एक सरकारी संस्था के द्वारा बसाया गया है, जिसमें भूखंड के नक्शे भी उपलब्ध हैं, उसमें भी नहर से काफी हम किसी का अहित नहीं होने देंगे। मैं एक संक्षेप में कहता हूँ, मैंने रोका भी है, वैसे ही फॉरेस्ट लैंड में रोका है और जगह भी रोका है, लेकिन मेरा एक निवेदन भी है। लेकिन अधिकारी सुन क्यों नहीं रहे फिर? अभी मेरा एक निवेदन भी है। मैं अभी एक जगह गया था बीच में, कहीं इधर ही अपना जो हमको 2200 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी के लिए दिया है, तो वहां नहीं रखे से नहीं, दूसरी तरफ हम गेट उसका उद्घाटन, हाँ
कोई हम गए थे तो वहां देखा कि जो नहर है, नहर के बीच में बिल्डिंग लगा दी किसी ने। अब उसके लिए क्या कहेंगे, इसमें तो आप भी हम भी नहीं, बिल्कुल। ह्यूमन नेचर है, जिन्होंने बिल्कुल ही रास्ते ब्लॉक कर दिया उनसे तो निवेदन किया जा सकता है, लेकिन अभी तो सिर्फ लेकिन जो आम आदमी है उसको कष्ट और तकलीफ ना हो। लेकिन बताया जा रहा है और जो देवखड़ी नाला है सर, ऊपर से जो काठगोदाम से डुंगा से आ रहा है, उस नाले में भी दिक्कत है, और जहाँ लाल निशान लगी थी वहां तो नहीं लगे। नहीं, क्योंकि जब वहाँ जो है डाइवर्ट किया गया डेढ़ी क्लियर नहीं, ये सब शासन देख रहा नहीं कर रहा था है, सारा शासन देख रहा है। और मैं तो शासन से कई बार कहा भी है, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है, अनावश्यक पैनिक न फैलाए। अब हमारे तो कई लोग कष्ट होता है। मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिस किस्म की भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। ठीक है, कहीं अच्छा होगा कहीं बुरा होगा, आप तो न्यायालय के अंदर है, जो न्यायालय कहेंगे वो मान्य होगा, हमको हम सम्मान देंगे उसको, जैसा भी न्यायालय का आदेश होगा। परंतु पहले से ही प्रिजुडिस हो लेना, अपनी गलतियां नहीं देखना, अपने को नहीं देखना, और एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी शब्दावली बोलना जिसे मैं बोल नहीं सकता। हालांकि हमें कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग सुनने के लिए बने हैं। जब देश के नेता प्रतिपक्ष जो शब्दावली का प्रयोग देश के नहीं विश्व के सर्वमान्य नेता, प्रिय नेता, सर्वोच्च नेता माननीय मोदी जी के लिए करते हैं नेता प्रतिपक्ष, तो यहाँ हमको लगता नहीं कि कहीं पर कोई कह भी रहा है तो अब क्या किया जाए। हम लोग तो बहुत ज्यादा वाणी संयम को तोड़ते नहीं है अभी तक। मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। मैंने माननीय हरीश रावत जी के साथ चुनाव लड़ा, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो कांग्रेस में है, मैं बीजेपी में। हमारे रिश्ते नाते खत्म थोड़ी होने वाले हैं, हमारी रिश्तेदारियां खत्म थोड़ी हो जाएंगी। कोई मेरा करीबी कांग्रेस में होगा, कोई आपका करीबी भाजपा में या बसपा में होगा, तो हमारी जो सामाजिक ताना बाना है उसे हम तोड़ फूट देंगे चुनाव। मैंने कभी उनके खिलाफ ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। इसलिए मैं अपने मित्रों से, अपने छोटे भाइयों से, अपने जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन भी करूंगा कि मैं बहुत दुखी हूँ व्यक्तिगत तौर पर भाषा शैली सुन के। कृपया वाणी संयम रखिए। वाणी संयम नहीं होने पर रावण का अहंकार टूटा, वाणी संयम न होने पर कंस का मस्तक मर्दन हुआ, आपको पता है। वाणी संयम करने से मैं नहीं छूटता हूँ। मैं इस मामले में नारायण दत्त तिवारी जी को, जो आज स्वर्ग में होंगे कहीं पर गुजर गए हैं, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। आज भी कई चीजें हमको भी सीखनी पड़ी जबकि हम विपक्ष में थे उस समय। और ऐसे ही अटल जी को अगर कोई भी कुछ कहता था हंसते हुए डालते। ये उदाहरण है हमारे पास। सुषमा स्वराज जी उदाहरण है हमारे पास। कांग्रेस में भी बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। मनमोहन जी उदाहरण है हमारे पास, बोलते ही नहीं थे। आपको पता है। तो राजनीति में डांटी, गोली, मार पीट और अभद्र शब्द, ऐसी भाषा शैली का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि अपनी वाणी पर हम लोग पहले संयम रखें। हमारे रिश्ते टूटने वाले नहीं है। चुनाव तो आजकल खत्म हो गया, कल से हम वही होंगे। हम निमंत्रणों में साथ जाएंगे, हम साथ बैठेंगे, साथ कल्चरल आइटम होंगे तो वहां जाएंगे, सामाजिक काम होंगे तो साथ वहां जाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ सब लोगों से कि वाणी संयम बचाएं। कि भाई आखिर ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? कई चीजें ऐसी हैं, अपना अंतर मन से हम मनन करें कि स्थितियां पैदा क्यों है, कहां से। अब किसने की क्या भी इस पर मैं नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि ये न्यायालय के पाले में न्यायालय बताएंगे क्या हुआ, कैसा हुआ और क्या निर्णय होने वाला है कल को। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हताशा जरूर होती है राजनीतिक दलों में, क्योंकि कांग्रेस लगातार हार रही है, हताशा जरूर होती है। इसका मतलब संबंध थोड़ी खत्म कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के बल पर आज के बाद सभी लोगों को छूटे मर्यादित भाषा बिना लाग लपेट की
चाहे मेरा भाई हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे इनका भाई हो, जो गलत है वो गलत है। इसलिए मैंने कह दिया ना, कोई भी घटना उस पर कार्रवाई चल रही है और उसमें सारी जांचें हो गई निष्पक्ष रूप से, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, इस आधार पर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई करी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इसका तारीफ करता हूँ। लेकिन जैसे कि जब इलेक्शन का उस टाइम धारा 144 या और सेक्शन में लगी होती प्रशासन की तरफ से, लेकिन देखा जाए सिर्फ गोलीबारी होती है, जिनके नाम पे फायरिंग होती है, तो पुलिस प्रशासन की जो कानून व्यवस्था उस पर भी सवाल उठते हैं सर। बिल्कुल, मैंने कहा ना, जो हुआ बहुत गलत है, जो भी हुआ गलत हुआ। मैंने एक शब्द में हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, लाठी सर ये बात जो है प्रशासन की जो भूमिका है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जो भूमिका है वो कहीं न कहीं मूक दर्शक के रूप में है। नैनीताल का जो प्रकरण है या दूसरी जगह का प्रकरण है, अगर पुलिस वहां पर